झारखंड में निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। दरअसल पिछले दिनों हाई कोर्ट में मतदाता सूची को लेकर जो विवाद था उसका समाधान हो गया है, उसका पटाक्षेप हो गया है और पिछले विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ उसी मतदाता सूची को नगर निकाय चुनाव के लिए स्वीकृत मान लिया गया। लेकिन इस फैसले के बाद ओबीसी समुदाय में एक नाराजगी देखने को मिल रही है और उसका कारण है अब तक ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया का पूरा नहीं होना। इस वक्त हमारे साथ हैं राजेश गुप्ता जी, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह पेच फंसता कहां नजर आ रहा है। अभी राज्य सरकार को चाहिए था कि ट्रिपल टेस्ट के लिए जो है पूरी प्रक्रिया करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थान जो रिक्त है उसे भरना था और उसके एक सदस्य और भी रिक्त है, उनको भी रिक्त पद को भरना था। सरकार से मेरी मांग है कि वो अविलंब जो है इसको भरने का काम करे ताकि ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई पूरी हो सके। अभी प्रक्रियाधीन है, कई जिलों में जो है ये पूरी हो चुकी है और अभी कई जिले में जो है प्रक्रिया में है। तो वैसी परिस्थिति में हम मांग करते हैं कि अविलंब जो है ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाए। जहां तक ट्रिपल टेस्ट की बात है तो सरकार तो आधुनिक तरीके का इस्तेमाल कर रही है, तो एक बेहतर स्थिति है। मोबाइल फोन से लोगों के कास्ट के आंकड़े संग्रह किए जा रहे हैं, इससे आपकी नाराजगी क्यों है? नहीं, ये तो ये डेटा सही नहीं आएगा, ये खाना पूर्ति है। यो जब तक जो है ये सरकार की पूरी मशीनरी नहीं लगेगी तब तक जो है सही डेटा नहीं आ पाएगा। हमारी मांग है सरकार से कि आपाधापी में ये ना करके ये जो है राज्य सरकार जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि हम जातीय सर्वेक्षण करेंगे, तो सर्वेक्षण करा देना चाहिए या करें अभी फिर से उसी की पहले काम कर दें, तब डेटा जो है सभी वर्गों का सब ढंग से आ जाएगा। दूसरी बात है कि हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। जातीय सर्वेक्षण है में मुझे चाहिए जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त के माध्यम से जो होता है क्या बोलते हैं जनगणना, उसमें जातीय जनगणना हो तब जाके परफेक्ट होगा। ये सारे राज्यों में एक साथ समाधान हो जाए जी, ये जरूरी है क्योंकि आप 10 साल में एक जनगणना होता है, लेकिन ये 2021 में हुई नहीं है और अभी भी सरकार जो है उसको टाल मटोल कर रही है। तो मेरी मांग है कि देश में जातीय जनगणना हो, तभी जो है कौन कितने कहां पिछड़े हैं, कौन क्या स्थिति है, वो सारा चीज डाटा आ जाएगा। उसके अनुसार से उनको डेवलपमेंट में काम के लिया जाएगा उस डेटा से। नहीं, देखा जाता है कि हर एक राज्यों में, दूसरे राज्यों में भी जब पिछड़े वर्ग की बात आती है तो हमेशा कोर्ट की ओर से पूछा जाता है कि इसका आंकड़ा क्या है, पर अब तक किसी भी कोर्ट ने सरकार से जातीय जनगणना करवाने का आदेश तो नहीं दिया। नहीं, सही बात है, ये हम लोगों की मांग रही है, लगातार रही है और न्यायालय चाहती है कि डेटा चाहिए और डेटा के लिए जो है वो सरकार को बोलना चाहिए कि आप एक डेटा निर्धारित कर दीजिए पूरे देश के लिए, जनगणना कर दीजिए, उसमें डेटा दे दीजिए। तो वो न्यायालय वो करती नहीं है, सरकार को बोलती नहीं है और सरकार न्यायालय ही जो है खुद जो है समस्या पैदा कर रही है कि सर्वेक्षण चाहिए हमको। किस बात का सर्वेक्षण चाहिए? जो पहले से हो रहा था होने देना चाहिए था। और नहीं आपको चाहिए तो आप क्यों नहीं करवा देते हैं? क्यों नहीं सरकार को आदेश देते हैं कि जातीय जनगणना करो? आप स्पेशल सिर्फ एक चुनाव के लिए क्यों आप इसको ट्रिपल टेस्ट लगा दिए हुए हैं? क्या आप ये करो, जनगणना क्या बोलते हैं आयोग बनाओ, आयोग बनाकर सर्वेक्षण करो जातियों का, फिर जो है उसमें देखो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक चीज जो समझ में आती है मुझे कि आप लोग की जो मांग है वो रिजर्वेशन को लेकर है निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में भी आने वाले दिनों में, लेकिन ऐसा लगता है कि इस ट्रिपल टेस्ट से भी आपकी जो समस्या दूर होने वाली नहीं है और उसका कारण है कि बाबूलाल मरांडी जी के जमाने में पहले ही ओबीसी का रिजर्वेशन 14% कर दिया गया था, तो और 50% का अपर लिमिट है।
तो यदि आपकी जनसंख्या मोर देन 50% भी रहती है तो उस हालत में भी पिछड़ी जातियों के लिए यहाँ कोई बड़ी गुंजाइश बनती नजर नहीं आती है। रही बात हेमंत सरकार की, हेमंत सरकार ने पिछले टर्म में भी जातीय जनगणना का मुद्दा वादा किया था, इस टर्म में भी उनका यह वादा था, पर सरकार उस दिशा में बढ़ती नजर नहीं आती है। चंपाई सोरेन ने एक बार घोषणा की, हेमंत कैबिनेट में फैसला हुआ, पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता है? नहीं, सही कहना है वो। मैं तो इसको पॉजिटिव मानूंगा कि हेमंत सरकार ने कह लीजिए गठबंधन की सरकार में चंपई सोरेन जी ने जातीय जनगणना करने का जो है विधानसभा प्रस्ताव को पारित किया। इसके लिए सरकार को मैं बधाई भी दिया था। और इधर हेमंत सरकार भी, दोनों जो है गठबंधन के लोगों ने, नेताओं ने ये जातीय जनगणना करने की, सर्वेक्षण करने का जो है वचन दिया था। तो अभी जुमा जुमा महीने हुए हैं, इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। उनकी नीयत साफ है, मुझे ये लग रहा है। दूसरी बात है कि आप बोला आपने कि इससे भी नहीं हल हो सकता, एकदम सच्ची कट्टू बात आपने बोला है, इससे भी नहीं होगा। ये हमारा जो है बाबूलाल मरांडी ने एक तरफ हमारी आरक्षण जो 27% मंडल कमीशन के तहत था, उसको उन्होंने कमजोर करने का काम किया है और 14% कर दिया। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि हमारे वर्ग से आने वाले माननीय रघुवर दास जी, वो जब यहाँ आए तो एक 50% का जो है हवा खड़ा कर दिया है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है इस राज्य में। 50% पहले से है, 14% ओबीसी का, 10% एससी का और 26% एसटी का। अरे ये जो पूरा हम वो कर लेते हैं, एसटी का है, तो इसलिए ओबीसी का आरक्षण नहीं बढ़ सकता है। लेकिन राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने इसको आंदोलन पूरी तरह से मजबूत से क्यों नहीं हो सकता है, इसके लिए बहुत धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जेल भरो अभियान, सारी चीजों ने वो किया था। तो ये रघुवर सरकार 2019 में उन्होंने जब केंद्र में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% हो गया, वहां आरक्षण लागू हुआ ईडब्ल्यूएस के लिए, अगड़ी जातियों के लिए, तो राज्य सरकार ने भी यहाँ लागू कर दिया। जब हमारी बात आती थी तो रघुवर सरकार कहती थी कि इसका सर्वेक्षण कराएंगे, हम डाटा लेंगे। अभी कहाँ गए ये? ईडब्ल्यूएस के लिए कोई डाटा की जरूरत नहीं है, कोई सर्वेक्षण की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओबीसी के लिए, ओबीसी के अधिकारों के साथ कुचलने का काम है। ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हमारे अधिकारों का हनन हुआ। ये बहुत ही मतलब दुखद बात है और आज भी हनन हो रहा है। मेरी मांग है केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, नेताओं से, कि अपने आप को पिछड़ा हितैषी समझते हैं तो राज्य सरकार ये पास करके भेज चुके हैं यहाँ से कि उनका जो है आरक्षण बढ़ाना चाहिए, तो आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं? यह जो है महामहिम राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के यहाँ चला गया है, उसे पास करना चाहिए और ओबीसी का आरक्षण तुरंत बढ़ाना चाहिए। 76% जो हेमंत सोरेन सरकार की ओर से की गई है उसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, और उससे भी ऊपर मांग मैं करता हूं कि अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, तो हमारा विकास क्यों रोके हुए हैं? आप एससी का और एसटी का जितनी आबादी उतनी आरक्षण है, और ईडब्ल्यूएस मतलब अगड़ी जातियों का, उनकी आबादी से ज्यादा आरक्षण है, और हमारा 52% आबादी है और हमको 14% और 27% पर लटकाए हुए हैं और कहते हैं कि सबका साथ हो सबका विकास। कहाँ हमारा साथ ले रहे हैं, क्या विकास कहाँ हो रहा है हमारा? तब सवाल तो यह भी है ना कि फिर ईडब्ल्यूएस के खिलाफ ओबीसी मोर्चा, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने कोई मजबूत आंदोलन तो चलाया नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमने हर मंचों पर इसका विरोध किया है कि आप ईडब्ल्यूएस को 10% दे सकते हैं बिना उसका जनगणना का, बिना सर्वेक्षण का, बिना मांग का। और हम लोग वर्षों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, हमारी बातों को कुछ नहीं ले रहे हैं। तो सवाल तो यह भी ना है कि यदि केंद्र की सरकार देखा जाए तो आज ओबीसी मंत्रियों की संख्या कितनी है? पर्याप्त भागीदारी है। ऐसा है कि मुझे किसी के चेहरा देखकर पेट भरने वाला नहीं है, मुझे न्याय चाहिए, हक अधिकार चाहिए। न्याय क्या कहता है? न्याय क्या कहता है कि मंत्री 26 बना दें
और उनके मंत्रालय में ओबीसी का जो संख्या उसके अनुरूप में उनकी भर्ती ना हो। यही चाहते हैं, यही सरकार चाहती है, आंख में पट्टी लगा देने के लिए कि हमने 27 दे दिया, लेकिन वो मंत्री शिक्षा विभाग वाले हमको दे रहे हैं अपनी जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को उसकी आबादी के अनुसार वैकेंसी निकल रही है, ओबीसी की निकल रही है उनकी आबादी के अनुसार। उनके चेहरे देखकर हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा, हमें नौकरी लग जाएगी। प्रधानमंत्री जो है ओबीसी है, हम सिर्फ देख लेने से हम लोग का पेट भर जाएगा, हमारा जो है जीवन चल जाएगा, कि उनके लिए न्याय करना होगा। आप एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए आबादी के अनुसार आरक्षण कर रहे हैं, संविधान का संशोधन कर दे रहे हैं आप ईडब्ल्यूएस के लिए, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे लिए तो आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रथम जो था काका कालेलकर आयोग, उन्होंने कहा आबादी के अनुसार उनको मिलना चाहिए हिस्सा। तो क्या राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस बात के लिए कोई चरणबद्ध आंदोलन चलावेगी कि ओबीसी जातियों को उसकी पॉपुलेशन के अनुसार रिजर्वेशन मिले? देखिए, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार कर रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि इसकी मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाया है? हमें वहां से उम्मीद नहीं है। क्यों? देश की न्यायपालिका से आपको उम्मीद नहीं? उम्मीद है। मैं कहूंगा कि हमारा जब आरक्षण 90 में लागू हुआ था, सरकार ने घोषणा की थी और लागू हुआ था, तो कुछ भाई लोग चले गए न्यायालय में, ये सही नहीं है। तो न्यायालय जो है 3 साल तक हमारे अधिकारों को ब्रेक रखा और 3 साल बाद फैसला सुनाया, तब हमारी जो है नौकरी हमारे बच्चों को लगी। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस का मामला आया और न्यायालय में गया मामला, तो वो जो है वैकेंसी चालू रही और उसके बाद फैसला जब आया, मैंने ये नहीं हो कि फैसला के बाद इनको भी किया जाएगा, तो मेरे साथ जो है अनदेखी की गई। तो हमें नहीं, न्यायालय से नहीं है, इस मुद्दे पर न्यायालय हमारे अधिकारों के साथ नहीं है। तो सवाल तो यह भी ना है राजेश जी कि देश के जो पीएम ओबीसी हैं, मंत्रिमंडल में ओबीसी की एक पर्याप्त भागीदारी है, वहां से भी ओबीसी समाज निराश है, न्यायपालिका से निराश है, तो फिर उसके लिए जो आशा का किरण होगा वो क्या होगा? देखिए, ये सब आशा का किरण यही है कि हमें अपने लोगों को जगाना है, हमें ओबीसी समुदाय को बताना है कि आप देखो कौन आपका हितैषी है, कौन आपका हक अधिकार दे रहा है और दिया है। आप बात करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी के, हमने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अरे दर्जा दे दिया, उसकी कोई कीमत है, कोई वैल्यू है? उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक की बहाली होती है, उसमें लगभग 7,000 ओबीसी के सीटों को जो खा जाता है, घोटाला किया जाता है, और उसको कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की गलत हुआ है, इसको ठीक करिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार कुछ ठेंगे पर लेती है। और माननीय प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में बीएचयू में वहां के जो छात्रावास है, वहां एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है छात्रावास में, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं है। इस दर्द को किसको सुना है? कौन सुनेगा? ये प्रधानमंत्री सिर्फ नाम से हम लोग का जो अधिकार मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है। ये कहीं न कहीं मुखौटा दिखाकर हमारे हक अधिकार को लूटी जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जिस पीएम का पूरे देश में, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उसके दिल में पिछड़ी जातियों के लिए कोई दर्द नहीं है? भाई, साँच को आँच क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या? मैं तो कह रहा हूं ना कि उनके लोकसभा क्षेत्र है बनारस में, और वहां बीएचयू में जो छात्रावास है, जिसके लिए करोड़ों रुपया उस मद से, उसमें ओबीसी के मद से जो बना हुआ है वहां छात्रावास, और उस मद के छात्रावास में भी उन्हें जो है नहीं मिल रहा है अधिकार। तो एक चीज बताइए राजेश जी, ठीक है ओबीसी समाज में निराशा है, एक हताशा का भाव भी है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, तो क्या इसका कारण यह है, जिस आपकी बातों से जैसा लगता है कि आपको न्यायालय के प्रति एक निराशा का भाव है, उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो क्या आप मानते हैं कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि यहाँ के वंचित समुदायों को सुसंगत और संविधान के अनुरूप न्याय मिल सके? नहीं, ये देखिए, हम लोगों ने इस अभियान भी चलाया था, मेरे पुराने आंदोलनों को आप देखेंगे, उसका पर्चा भी है। हमने इसका विरोध किया था कि कॉलेजियम सिस्टम में
खास व्यक्ति और वर्ग ही उसको वो चीज को ले जो है लेकर उसमें सुप्रीम कोर्ट में है 99%। जिस तरह से यूपीएससी के माध्यम से अफसरों की नियुक्ति होती है, उसी तरह से ये जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करके उसके अंदर से जो है ये वो हो, कंपटीशन से जो है जज की नियुक्ति हो। ये स्टार्टिंग में माननीय मोदी जी ने इसे प्रयास किया था, लेकिन एक नेक्सस कहिए, एक वो कहिए कि उन्होंने ये सभी जजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और सरकार झुक गई। नहीं तो ये हर परिस्थिति में क्रांति न्याय के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से नियुक्ति जजों की होनी चाहिए। जज खुद नहीं तय करेगा। इस मुद्दे को एक दिलीप मंडल हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार उठाते रहे हैं और आजकल भाजपा के साथ उनकी नजदीकियां भी बढ़ रही है। बावजूद इसके लगता है कि इस ओबीसी के इस मसले का समाधान नहीं हुआ। ये जो है हम लोग निश्चित दिलीप मंडल ये झारखंड के हैं। हाँ, वो उनसे हमारे ताल्लुकात रहती है, तो वो आवाज मजबूती से उठाए हुए थे और मैं इस मंच से भी मांग करता हूं सरकार से और न्यायालय से भी कि आप जो है थोड़ा सा उदार बन के, क्योंकि जिसके अंदर जो दर्द होता है उस दर्द को वही वर्ग समझ सकता है। दूसरे वर्ग के लोग इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं, जो जीवन पर्यंत, जो पैदा लेने के बाद और मरने तक में उनको कहीं भी उनके साथ उनको नाइंसाफी झेलना नहीं पड़ता है, शोषण दमन का सामना नहीं करना पड़ता है, जातियों का जो है जो दंश है वो सब झेलना नहीं पड़ता है, तो वो दर्द कैसे समझेंगे। इसलिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों को हिस्सेदारी की बात उन्होंने कही है, तभी देश मेरा शक्तिशाली हो सकता है, देश जो है विकास कर सकता है जब सब कोई एक साथ जो है काम करे, सहयोग करे। तो इसके लिए जरूरत है कि सभी क्षेत्रों में सभी की हिस्सेदारी रही, कि इस खास जाति वर्ग को होगा तो न्याय नहीं मिलेगा, जो न्याय नहीं मिल रहा है। ये तो रही बात केंद्र सरकार की, बाकी मौजूदा हेमंत सरकार को भी देखें, उन्होंने 76% रिजर्वेशन की घोषणा कर दी। ठीक है, ये काबिले तारीफ है, ओबीसी के लिए हितों के अनुरूप है, पर उसके प्रति प्रतिबद्धता कहाँ है। इतने दिन तो गुजर गए हैं, जातीय जनगणना करवा देते हैं ताकि कोर्ट में इनके 76% का जो रिजर्वेशन है उसको चुनौती नहीं दी जाती। नहीं। या इनके पास एक मजबूत आधार होता, आंकड़े होते। नहीं, बहुत दिनों तक तो मैं विरोध करता रहा माननीय हेमंत सरकार को, बहुत दिनों से, जब मुझे क्या बोलते हैं कि इनको भी जातीय सर्वेक्षण कर देना चाहिए था और जिससे जो हम लोग आरक्षण ही बढ़ा सकते थे। ये बात हमारे दिलो दिमाग में था और मेरी दबाव थी सरकार के ऊपर। लेकिन जैसे ही बिहार में सर्वेक्षण के बाद आरक्षण बढ़ाई गई उनकी जनसंख्या के अनुरूप, तो न्यायालय ने में जाकर वहां कुछ लोग गए और वो रोक दिया गया। तो इससे हमको सबक मिला कि सिर्फ जातीय सर्वेक्षण इस राज्य में हो जाने से आरक्षण का जो है लागू हो जाना वो एक लफड़े में पड़ा जाएगा और सारा चीज नियुक्ति ही बंद हो जाएगी। तो सरकार ने चालाकी में दिमाग से कहा कि अगर हम देखने के लिए हम कर देंगे, लेकिन सारी नियुक्तियां फंस जाएगी। इसलिए जो है उन्होंने एक 9 शेड्यूल के लिए उन्होंने अनुशंसा किया है। इसके लिए हम बुरी प्रशंसा करते हैं हेमंत जी को। बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो लोग बोलते हैं कल तक हम भी नहीं जानते थे तो बोलते थे कि नहीं आप कर सकते थे, लेकिन कर तो सकते थे, लेकिन पूरी स्टे लगा देता लोगों ने। तो इसलिए मेरा कहना है कि मैं इसमें भी माइंड में नहीं हूं कि जातीय सर्वेक्षण राज्य सरकार का, उससे भी मैं अलग हट गया हूं। मेरी कहना है जातीय जनगणना हो राष्ट्रीय स्तर पर, ये तात्कालिक है, ये सर्वेक्षण तात्कालिक है। और अगर सरकार की नीयत में थोड़ा सा भी, सब तो खोट है। आप ये कांग्रेस की यूपीए सरकार ने में 2013 में जो है 11-12-13 में ये जो है सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना हुई थी।
अब उसका रिपोर्ट कोई दबा कर रख लिया और उसमें अंट संड उसमें बोल दिया, तो उसमें भी तो बहुत सारा आंकड़ा था। लेकिन सरकार की नीयत खोट है और ये भारतीय जनता पार्टी के नीयत में खोट है। इसलिए कि 13 दिन की सरकार में वाजपेयी जी ने जब देवगौड़ा के जो एक प्लान था कि 2000 नहीं 11 में या एक में कि हम जातीय जनगणना होगा, देवगौड़ा जो ओबीसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो 13 दिन की सरकार में उनको निरस्त करने का काम वाजपेयी जी ने किया। इससे अंदाजा इसे स्पष्ट लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश के कमजोर वर्ग में जो है जो उनको डेवलपमेंट हो। एक बात तो समझ में नहीं आती है लोगों को, या लोग सवाल उठाते हैं कि हेमंत सोरेन की बात छोड़ दीजिए, तो विपक्ष में है, मैंने एनडीए के साथ नहीं है। नीतीश कुमार जो एनडीए घटक दल के साथ है, बिहार का जो सर्वेक्षण हुआ, जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया, क्या उसे 9th शेड्यूल में डाला गया अब तक? देखिए, ये तो बड़ी ही विडंबना है। हमारी यूनिट जो है वहां पर भी आंदोलनरत है कि देखिए वहां तो हो जाना चाहिए था, वहां देर नहीं होनी चाहिए। वहां डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास, तो फिर एसी एसटी और ईडब्ल्यूएस का विकास, ओबीसी का क्यों नहीं विकास? कहां गए लोग? इसलिए ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, दिखावा है, छलावा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं है। और सरकार को भुगतना होगा वहां पे बिहार में। अभी एक खबर आई है कि हमें लगता है कि इस देश में अमेरिका चुनाव में दखल दे रही है, उसके पैसे यहां लग रहे हैं कि मतदाता की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ डॉलर, बहुत बड़े डॉलर जो है वो देती थी, जो अभी रोकने का काम कर दी है, आज की खबर है। तो ये क्या हो रहा है? पूरी व्यवस्था को जो है, अब पिछले दिनों एक मामला गया था कि आनन फानन में चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर दिया गया है, उनके टर्म पूरा होने से पहले ही जो है, या टर्म खत्म होने वाला है तुरंत जो नियुक्ति कर दिया गया। इसमें नहीं, आईएएस की नहीं, वो चुनाव आयुक्त का हुआ था। तो ये मामला न्यायालय में गया था, न्यायालय ने फैसला दिया कि चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए एक सत्ता पक्ष, विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट रखा था। लेकिन 6 महीना भी नहीं हुआ इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश का, उन्होंने लोकसभा में अध्यादेश लाकर जो है उसको पलट दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो शंका है ना कि आप चुनाव को फ्री एंड फेयर नहीं होने देना चाहते हैं। आप जब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की भी दखल होगी, 3 लोग रहेंगे उसमें, एक अच्छे जो है ईमानदार स्वच्छ छवि को जो है चुनाव आयुक्त का चयन होगा, तो आप तो वहीं पर दिख रहा है कि आप चुनाव को फ्री एंड फेयर नहीं चाहते हैं। अब बात करें हम लोग नगर निकाय चुनाव की, तो क्या आपकी जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा है सीएम हेमंत से मिलने का कोई प्रोग्राम तय कर रहा है क्या? नहीं, आप ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो पहल करते हैं कि भाई आप ट्रिपल टेस्ट के लिए अध्यक्ष का जो है जल्दी वो करिए, लेकिन नहीं करेंगे तो आपके प्रति अविश्वास होगा और खराब संदेश भी जाएगा। इसलिए आपने बहुत अच्छा काम किया है पिछड़ों के लिए, जो है हम उनकी मुरीद, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा मुरीद हो गई है, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में वो ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मेरा एक भी काम नहीं हुआ, और उन्होंने जो है जाति सर्वेक्षण करने का, आरक्षण बढ़ाने का विधान कैबिनेट में 2 बार पास किया, विधानसभा से पास करके भेज दिया, अपने पास कोई लिटिगेशन नहीं रखा है। तो मैं तो कहूंगा कि वो पिछड़ों के सच्चे हितैषी हैं हेमंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया।